स्वागत है हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं बीमा सखी की नौकरी। तो 2025 में नई अपडेट में निकल कर आई बीमा सखी की नौकरी। तो बीमा सखी की नौकरी 2024 यानी 9 तारीख 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, फरवरी महीने में। तो इसमें आवेदन लिया जा रहा था। फिलहाल इस पर कुछ रोक लग गई थी, लेकिन हाँ 2025 में यह अपडेट जारी कर दिया गया कि इसमें आवेदन लिया जाए। तो हाँ, इस नौकरी में आवेदन लिया जा रहा है, साथ ही कहीं कहीं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और कहीं पर यह बीमा सखी दीदियों की नियुक्तियां भी कर दी गई है। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आई हुई है, तो इस नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना है, यानी बीमा सखी के लिए आवेदन आपको कैसे करना है, कार्य इसमें क्या करना होगा, कहाँ पे करना होगा, साथ ही चयन प्रक्रिया, योग्यता, पात्रता क्या लगेगी। तो बीमा सखी जो दीदी बनेंगी उनको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, क्या इसमें इंसेंटिव भत्ता भी मिलेगा। तो इस प्रकार की अपडेट लेकर आए हुए हैं अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो आज की अपडेट में यह बीमा सखी की नौकरी निकल कर आई है। तो हाँ, इस नौकरी में क्या कुछ जानकारी है, चलिए जानते। तो हाँ, वीडियो के माध्यम से और कुछ अपडेटों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि बीमा सखी की नौकरी जो निकल कर आई है 2025 में, वह यानी जहां पर आवेदन नहीं हुए हैं, जहां पर यह फॉर्मेट नहीं भरे गए, जहां पर बीमा सखी की नियुक्तियां नहीं की गई है, वहां पर बीमा सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो यह नियुक्तियां होने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, इन्हीं को यह नौकरियां दी जाएगी। तो स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत यह बीमा सखी की नौकरी निकल कर आ गई है। तो दीदी भैया, आप सबके लिए आज की अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बीमा सखी की नौकरी आ चुकी है। बीमा सखी जो दीदी बनना चाहती हैं जाकर आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकती हैं या बीमा सखी दीदी बन सकती हैं। तो यह सभी राज्यों में निकल चुकी है नौकरियां और इसमें फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। तो हाँ, यह बीमा सखी की नौकरी जो है यह ICRP के नाम से भी जाना जाता है, इसको ICRP भी कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है बीमा सखी का, वह है बीमा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, यानी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो निकलकर वैकेंसी आई हुई है वह स्वतः रोजगार यानी आंतरिक मजदूर के अंतर्गत नौकरियां निकली हुई है। तो यह नौकरियां जो निकल कर आई हुई है यह सरकारी नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पर नौकरियां रखी जा रही हैं। तो यह बीमा सखी भी उसी प्रकार की नौकरियां हैं। तो बीमा सखी दीदी कौन सी महिला बन सकती हैं, आपको बता दिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यदि किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी राज्य में बीमा सखी बनने हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो उस स्थिति में अन्य महिलाओं का आवेदन लिया जाता है। ये तो बीमा सखी से संबंधित सारी अपडेट लेकर आए हुए हैं। सभी ब्लॉकों में बीमा सखी की नौकरी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी ब्लॉकों में आदेश निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि सभी स्वयं सहायता समूहों का देखरेख करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक एक बीमा सखी दीदियों का नियुक्ति किया जाए। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है। बीमा सखी जो बनना चाहती हैं, बीमा सखी से जुड़ी पूरी अपडेट लेकर आ गए हैं अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो हाँ, आवेदन आप कैसे कर सकेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। तो बीमा सखी दीदी ये आवेदन करेंगे अपने NRLM ऑफिस में, यानी ब्लॉक पे जाकर वह NRLM ऑफिस में आवेदन करेंगे और वहीं से आपको नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्त आपका मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछते हुए आपकी नियुक्तियां की जाएगी। तो बीमा सखी बनेंगी जो वह स्वयं सहायता समूह की महिला होंगी और साथ ही वह बीमा सखी बनकर कार्य क्षेत्रों में कार्य करेंगी। तो बीमा सखी दीदी का कार्य क्या होगा, तो बीमा सखी दीदी जो कार्य करेंगी वह कार्य उनका रहेगा कि बीमा क्लेम करवाएंगी, बीमा का लाभ दिलवाएंगी, यह सब कार्य करेंगी बीमा सखी दीदी। तो बीमा सखी दीदी क्या कार्य करेंगी, चलिए जानते हैं। बीमा स्तर में यह उप समिति सदस्यों के साथ बीमा मित्र के गांव में दौरा करेंगी और साथ ही मौत की यदि सूचना मिलती है वहां पर सामुदायिक मृत्यु के कारणों की पुष्टि करेंगी। यदि इनकी अनुमति है तो शोक संपत्ति भी करेंगे और साथ ही नामांकित व्यक्तियों का भुगतान भी करेंगी। तो यह कार्य करेंगी बीमा सखी दीदी। तो बीमा मित्र क्लेम और डिस्चार्ज फॉर्म भी भरती हैं, हस्ताक्षर लेती हैं, परिवार के सदस्यों की मृत्यु आय प्रमाण पत्र भी बनवाती हैं, आकस्मिक मृत्यु होने पर मामलों में FIR और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार करवाती हैं और साथ ही PMR डॉक्टर प्रमाण पत्र भी बनवाती हैं। तो भेजने का सलाह देती हैं यह बीमा सखी दीदी।
इस नौकरी में जो भी आवेदन करना चाहती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बीमा सखी बन सकती हैं। तो इस नौकरी में जो बीमा सखी रहेंगी वह सेंटर यानी कॉल सेंटर का अनुपालन भी करेंगी, कॉल सेंटर के माध्यम से सूचना भी देती हैं। फिर कॉल सेंटर ऑपरेटर संबंधित बीमा मित्र के खाते में राशि दोबारा भरने की जिम्मेदारियां लेती हैं। सेवा के लिए प्रत्येक बीमा मित्र को सेवा शुल्क के लिए यह वास्तविक यात्रा खर्च भी इनको दिया जाता है, जो कि कॉल के लिए भी इनको खर्च दिया जाता है, जो कि मिलाकर 100 रुपये इनको राशि प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के कार्य करती हैं बीमा सखी दीदी। तो संबंधित जिलों के लिए शाखाओं के लिए यह बीमा सखी की नियुक्तियां की जा रही है और इसके माध्यम से SIRP और विभिन्न हस्तक्षेप के लिए सामुदायिक संस्थान व्यक्ति और CRP जैसे मजबूती सामाजिक पूंजी विकसित करने के लिए यह बीमा सखी नियुक्त किया जा रहा है। तो जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय सज्जी सदस्यों को चुना जा रहा है और विकास हस्तक्षेप की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। तो दीर्घकालीन और परिप्रेक्ष्य है यह कार्य। इस तरह से प्रत्येक मंडल में बीमा सखी मित्रों की पहचान होगी और इस तरह से बीमा सखी नियुक्त होकर कार्य करेंगी। तो उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा और सामुदायिक त्वरित और गुणवत्ता पूर्व सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बीमा सखी दीदी यह सब सेवाएं ले जाकर हर जनपदों में, हर ग्राम पंचायतों में देंगी। इस प्रकार से बीमा सखी तैनात होकर कार्य करेंगी और यह तैनाती लगभग बीमा सखी की जो हो रही है वह आंध्र प्रदेश में हो चुकी है। वहां पर भी फार्म भर चुके हैं और 1000 बीमा सखी नियुक्त होकर कार्य कर रही हैं। तो यह LIC बीमा का कार्य करेंगी बीमा सखी दीदी। तो हर राज्य में बीमा सखियों की नियुक्तियां इसीलिए की जा रही है। तो बीमा सखी जो बनेंगी उनकी योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चलिए जानते हैं। तो बीमा सखी बनने के लिए वह SHG सदस्य होनी चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए और वहाँ कॉल सेंटर से कॉल मिलती हो, यानी इनका कॉल सेंटर जो होता है उससे यानी SHG से मिलती होनी चाहिए और साथ ही यह से जुड़ी होनी चाहिए। तो हर घर से बाहर जाने के लिए यह तैयार हो, न्यूनतम SHG से जुड़ी हो। शिक्षा की योग्यता की बात करें तो यह 10वीं पास होनी चाहिए और यह जिला समीक्षाओं के नियमों और विनय नियमों को पालन करने में वचनबद्ध हो। तो वह BO और SJDF से प्रस्ताव भी करेंगे और जिसमें कहा जाएगा कि उन्हें मंडल बीमा मित्रों के रूप में जाना जाएगा और उनका कामकाज रहेगा कि कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से वह कार्य करेंगी बीमा सखी दीदी और बीमा सखी दीदी के योग्यता पात्रता भी यही होगी। तो किसी भी दुरुपयोग का कार्य नहीं करेंगे, अनुबंध उल्लंघन भी नहीं करेंगे, मामलों को JDS के माध्यम से संबंधित SMS, मोबाइल फोन में ATM में सुविधाओं के साथ, बैंक खाते में बाउंस के साथ यह वचन पत्र प्रस्तुत भी करेंगी, यानी यह बैंक से जुड़ी रहेंगी और बैंक में शपथ पत्र देंगी और यह सब जानकारियां उसमें लिखी रहेगी और साथ ही यह कानून का उल्लंघन भी नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से कार्य करेंगी यह बीमा सखी दीदी। तो ऑपरेटर संबंधित बीमा मित्र के खातों में राशि दोबारा भरने की जिम्मेदारियां लेती हैं बीमा सखी और प्रत्येक बीमा मित्र की सेवा शुल्क वास्तविक यात्रा के रूप में प्रत्येक कॉल के पीछे इनको 100 रुपये की राशि का भुगतान भी किया जाएगा, जो कि यह बैंक के माध्यम से किया जाएगा। तो इसके अलावा संबंधित मंडल और शाखाओं सामुदायिक सदस्यों का सहयोग करेंगे, आवश्यक प्रमाण पत्र को शीघ्र जमा करने का कार्य भी करेंगी। यह सुनिश्चित बीमा सखी दीदी को ही करना होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी लेने के लिए यह 100 रुपये की राशि इनको भुगतान किया जाता है। तो जैसे आवश्यकता प्रमाण पत्र एकत्र हो जाता है, बीमा सखी जो होती हैं मित्र जो होती हैं उनका दावा प्रपत्र कॉल सेंटर डाक कोरियर द्वारा भेज दिया जाता है और कॉल सेंटर में दस्तावेज को सत्यापित स्कैन भी कर लिया जाता है। तो LIC में जमा कर दिया जाता है, टोकन के रूप में यह पोर्टल पर जमा हो जाता है, अपलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कार्य करेंगी बीमा सखी दीदी। तो बीमा सखी दीदी यह सब जब कार्य करती हैं उनको 100 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जो कि बैंक के माध्यम से यह भुगतान किया जाता है। तो इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए यह बीमा सखी दीदी को 100 रुपये की राशि भुगतान किया जाता है। तो जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र एकत्र हो जाते हैं, बीमा मित्र दावा प्रपत्र कॉल सेंटर डाक कोरियर द्वारा भेज देगा। फिर यह कॉल सेंटर दस्तावेज सत्यापन स्कैन किया जाता है, LIC जमा करने पर टोकन के रूप में पोर्टल पर अपलोड कर लिया जाता है, जिसमें निगम
ऑनलाइन प्रणाली माध्यम या कॉल सेंटर में बीमा राशि भेजकर 2 दिन के भीतर दावा को निपटाना करता है। तो यह अंत जिला समाख्या ने यह 5,000 रुपये की कटौती करके अंतिम भुगतान का निपटाना कर देता है। यानी यह इनको कमीशन के दौर पर 5,000 रुपये प्रति महीना वेतन के रूप में दिया जाता है। तो वेतन इनका कई प्रकार से मिलता है, तो चलिए यह भी जानते हैं। तो जिम्मेदारी जो बीमा सखी की रहती है वह यह सब कार्य करती हैं। यह सब कार्य जब कर लेती हैं ना, इनको टोटल 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो बीमा सखी मित्र जो कार्य करेंगी उसी के माध्यम से इनको राशि दी जाती है। तो बीमा सखी दीदी जो बनेंगी यह सब जानकारियाँ करने के लिए, जैसे बीमा कैसे करेंगी, बीमा क्लेम कैसे करेंगी, यह पैसा दिलवाने का कार्य कैसे करेंगी सभी लोगों का, तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण उनको जिले स्तर पर दिया जाता है, एक बार में यानी उनको जानकारियाँ दी जाती है। तो प्रशिक्षण के दौरान यानी 6 से 7 दिनों तक प्रशिक्षण होता है। बीमा सखी को चयन के बाद यह सारी जानकारियाँ इनको बताया जाता है। तो जानकारियाँ बताने से इनको और उसी प्रकार से रहकर हर ग्राम पंचायतों में, हर जनपदों में कार्य करती हैं और उसी प्रकार से इनको वेतन मिलता है। तो वेतन की बात करें तो इनको प्रति महीना वेतन मिलता है और पहले कार्य करती हैं तो इनको 5,000 मिलता है और दूसरे महीने कार्य करती हैं तो इनको 6,000 रुपये मिलता है। वहीं तीसरे बार कार्य करती हैं तीसरे महीने तो इनको 7,000 रुपये दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका हर महीने वेतन मिलता है, यानी 3 साल तक इनको वेतन इस प्रकार से मिलता है। उसके बाद इनको कमीशन के तौर पर वेतन दिया जाता है, जो कि इनको 3 लाख तक कमाने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से यह पैसा जो 3 साल कमाएंगी 5,000, 7,000, 6,000 करके दिया जाता है। तो यह 3 लाख तक कमा लेती हैं और प्लस इनको कमीशन के दौर पर जो वेतन दिया जाता है वो तो प्लस अलग से ही मिलता है। तो इस प्रकार से बीमा सखी दीदी कार्य करती हैं और इसी प्रकार से उनको वेतन दिया जाता है। तो अगर वह अच्छा कार्य करती हैं, उनका क्रेडिट अच्छा रहता है, तो इस प्रकार से यानी इनको सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से परिश्रम प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। तो प्रोत्साहित राशि कैसे दी जाती है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए परिश्रम राशि कितनी दी जाती है। तो कॉल एजेंट करती हैं बीमा मित्र दीदी तो उनका दावा संस्थान शुल्क 100 रुपये की राशि भुगतान किया जाता है। वहीं 1 दिन का दावा यदि भाग लेती हैं तो उनको इस संख्या में भुगतान करने के लिए और भी पैसा दिया जाता है। तो प्रोत्साहित राशि भी इनको दिया जाता है। तो वह राशि जो होता है यदि कोई बीमा कॉल मित्र सेंटर का कॉल प्राप्त होने के लिए 5 घंटे के भीतर अंतराम राहत की भुगतान करती हैं तो इनको राशि इसमें भी प्रदान की जाती है। वहीं 7 दिनों के भीतर मित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नामांकित और एसबी खाता वितरण करवाती हैं तो इसके दावा राशि में ऑनलाइन निपटाना करवाती हैं तो इसमें भी दावा राशि दी जाती है, जो कि 700 रुपये प्रोत्साहित दिया जाता है राशि। तो यह नामांकित यदि नाम करवाती हैं तो 500 रुपये इसके पीछे भी देते हैं और वहीं 7 दिनों के अंदर जमा करवा देती हैं फॉर्मेट को तो यह इनको 100 रुपये इसके पीछे भी शुल्क दिया जाता है। तो इसके अतिरिक्त भी इनको और भी कार्य करवाती हैं तो उसके पीछे भी 150 रुपये भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से इनको यह राशि मिलती है। तो हाँ, यह राशि इनको प्रोत्साहित राशि मिलती है। तो इस प्रकार से बीमा सखी दीदी कार्य करेंगी और कार्य क्षेत्रों में इस तरह से इनको वेतन भी मिलेगा। तो आज के अपडेट में यही बीमा सखी दीदी से जुड़ी अपडेट थी, यानी आवेदन कार्य योग्यता पात्रता जानकारी थी। तो हाँ, बीमा सखी दीदी जो आवेदन करेंगी एनआरएलएम ऑफिस में आवेदन करेंगे और आपको आवेदन शुल्क नहीं लगाना है, आपका फ्री में ही आवेदन होगा। तो आप एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं। वहाँ से आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो बीमा सखी में आवेदन करने हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेगा चलिए जानते हैं। आपका दस्तावेज जो लगेगा वह आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, बैंक खाता नंबर लगेगा और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज का फोटो यानी छोटा वाला फोटो लगेगा। तो इतना दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे, बीमा सखी के रूप में नियुक्त होंगे। तो यह आवेदन आपको एनआरएलएम ऑफिस से करना होगा, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। तो वहाँ से आप आवेदन करेंगे, वहीं पे आपको फॉर्मेट मिलेगा, सारी जानकारियाँ उसमें भरेंगे और भरते हुए दस्तावेज अटैच करते हुए वहाँ पे जमा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेट ले लिया जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे जानकारियाँ पूछी जाएगी, जानकारियाँ आप सही बता देते हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो आपके ग्राम पंचायत में, आपके जनपद में ही आपको बीमा सखी के रूप में कार्य करना होगा। कार्य क्षेत्र में